आज हम भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मानसून। सर्वप्रथम मानसून शब्द का उपयोग अल मसूदी ने किया था। सर्वप्रथम जलवायु किसे कहते हैं? किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समय में विविध मौसम की औसत अवस्था को जलवायु कहते हैं। मौसम, इसमें छोटी अवधि होती है। जैसे एक दिन, एक सप्ताह या एक मास में मौसम की विभिन्न अवस्था को मौसम कहते हैं। अभी हम भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मानसून जब भारत के उत्तर में उच्च तापमान के कारण पाकिस्तान के मुल्तान शहर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और दूसरी तरफ हिंद महासागर व ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की लंबवत पड़ता है और यहाँ सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की। इसी तापमान भिन्नता के कारण पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। इसी कारण भारत का मानसून 15 जून से दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है। ये मानसून का आगमन काल कहलाता है। इस प्रकार भारत में मानसून तापमान भिन्नता में प्रमुख कारण सूर्य के लंबवत व दूसरे गोलार्ध में सीधे पड़ने से तापमान में भिन्नता के कारण
उच्च दाब व निम्न वायु दाब से पवनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति होने लगती है। दूसरा, मानसून के उत्पत्ति में नवीनतम विचारधारा सौरमंडल में असामयिक आंधियों से मानी जाती है, जिसे हम जेट स्ट्रीम पवनों के कारण भारत में मानसून की उत्पत्ति मानी जाती है। जेट स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम ये द्वितीय विश्व युद्ध में जब वायुयानों को अपनी गति में कुछ पवनों के कारण चलने में कठिनाई महसूस हुई, तभी इस जेट स्ट्रीम पवनों को सौरमंडल में खोजा गया। शीत या जाड़े की ऋतु में जेट स्ट्रीम सौरमंडल में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिमालय तथा तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे ये हिमालय है, ये जेट स्ट्रीम की पवनें चलती है, जिसके कारण हिमालय अवरोध के कारण एक तो चीन की तरफ और दूसरी उत्तर भारत की तरफ चलने लगती है। इन्हीं जेट स्ट्रीम पवन के कारण भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी में वर्षा होती है। अभी भारत के मानसून की स्थिति, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, एक स्थिति मानसून आगमन, ये 15 जून से 15 सितंबर तक पूरे भारत में वर्षा काल का माना जाता है और दो शाखाओं में अरब सागर की शाखा व बंगाल की खाड़ी। एक शाखा बंगाल की खाड़ी जो पूर्वी भारत के मिजोरम व 7 सिस्टर राज्यों में वर्षा करती है और दूसरी शाखा पश्चिमी बंगाल व बिहार होती हुई हिमालय के हरियाणा होते हुए पंजाब व राजस्थान तक वर्षा करती है। इससे 15 जून से 15 सितंबर तक वो मानसून काल वर्षा मानी जाती है। फिर 15 सितंबर के पश्चात दक्षिण भारत के हिंद महासागर व ऑस्ट्रेलिया या हिंद महासागर व यहाँ ऑस्ट्रेलिया व जापान के पास सूर्य की किरणें लंबवत चमकने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है और 15 सितंबर के पश्चात उत्तर भारत में सर्दी पड़ने व सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है, जिसके कारण मानसून का वहाँ से पलायन होने लगता है। ये घटना 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक
की मानी जाती है। जब मानसून का वापस गमन होने लगता है तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तर भारत में ये पवनें पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ बंगाल की खाड़ी की नमी लेकर तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा करती है। इसी कारण तमिलनाडु व कर्नाटक क्षेत्र में शीतकालीन में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। और ये मानसून मौसम शब्द अरबी शब्द से भी बना हुआ है, जो कई बार कंपटीशन एग्जामों में आ चुका है। जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे।